परंपराओं की भूमि, एक ऐसा देश जहां आस्था सिर्फ जीवन का हिस्सा नहीं है बल्कि जीवन ही है। इन परंपराओं के बीच एक उत्सव सबसे ऊपर उठता है जो लाखों लोगों के दिलों को एकजुट करता है, गणपति विसर्जन। भारत, आस्था की भूमि, एक ऐसा देश जहां सिर्फ आस्था का हिस्सा नहीं बल्कि जीवन ही है। इसे समझने के लिए हमें समय में पीछे की ओर यात्रा करनी होगी। 1800 के दशक के अंत तक भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और स्वतंत्रता आंदोलन जोर पकड़ रहा था, लेकिन एकता की आवश्यकता थी, तत्काल आवश्यकता थी। और 1843 में दूरदर्शी बाल गंगाधर तिलक ने एक अवसर देखा। उन्होंने गणेश चतुर्थी के निजी उत्सव को एक सार्वजनिक उत्सव में बदल दिया, जो औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ लोगों को एकजुट करने का एक तरीका था। यह सिर्फ भक्ति के बारे में नहीं था, यह किसी बड़ी चीज के बारे में था। तिलक का दृष्टिकोण गणपति बप्पा को शक्ति, एकता और आशा का प्रतीक बनाना था। बाधाओं को दूर करने वाले भगवान गणेश ब्रिटिश राज से आजादी चाहने वाले लाखों लोगों के लिए एक रैली स्थल बन गए। महाराष्ट्र की संकरी गलियों से लेकर मुंबई की हलचल भरी सड़कों तक गणपति विसर्जन भारत के सबसे बड़े, सबसे भावनात्मक त्योहारों में से एक बन गया है। सरासर दृश्य, ऊर्जा और भक्ति बेजोड़ है। लेकिन अब यह सिर्फ महाराष्ट्र नहीं है जो जश्न मनाता है। आज पूरे भारत में गणपति विसर्जन मनाया जाता है। महाराष्ट्र में जो शुरू हुआ वह जंगल की आग की तरह फैल गया है, जिसने कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और यहां तक कि दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों के दिलों को जला दिया है। लेकिन क्यों? कारण सरल है, आस्था की कोई सीमा नहीं होती। भगवान गणेश की ज्ञान, समृद्धि और विजय की कहानी हर किसी के मन में गूंजती है। वे कहते हैं कि उनका आशीर्वाद बाधाओं को दूर करता है, और आज की दुनिया में कौन इसकी तलाश नहीं करता है। लेकिन विसर्जन का महत्व और भी गहरा है। यह गणेश चतुर्थी के समापन का प्रतीक है, अंतिम क्षण जहां भक्त बप्पा को भावनात्मक विदाई देते हैं और उनसे अगले साल जल्द आने के लिए कहते हैं। पानी में मूर्ति का विसर्जन जन्म के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है, और पुनर्जन्म हमें जीवन की नश्वरता की याद दिलाता है। यह सिर्फ एक अलविदा नहीं है, यह एक वादा है कि बप्पा हमें आशीर्वाद देने के लिए फिर आएंगे। यह शक्तिशाली विदाई अब पहले से भी अधिक उत्साह के साथ मनाई जाती है। विसर्जन केवल एक अनुष्ठान नहीं है, यह परमात्मा और भक्त के बीच के बंधन का उत्सव है। यह संबंध व्यक्तिगत, भावनात्मक और उत्कृष्ट है। जैसे जैसे साल बीत रहे हैं, गणपति विसर्जन का विकास जारी है। समुदाय एक साथ आ रहे हैं, पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों और जिम्मेदार विसर्जन को बढ़ावा दे रहे हैं। यह अब केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, यह एक आंदोलन है, एक बेहतर, अधिक टिकाऊ भविष्य की दिशा में एक आंदोलन। और इसलिए साल दर साल गणपति बप्पा मोरया की पुकार भारत के हर कोने में गूंजती है। एक परंपरा जो स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में शुरू हुई थी, अब एकता, प्रेम और विश्वास के प्रतीक के रूप में खड़ी है। तो इस साल जब आप मूर्ति को धीरे धीरे पानी में गायब होते देखें, तो याद रखें, यह अंत नहीं है बल्कि एक शुरुआत है। आशा की शुरुआत, नवीनीकरण की, और इस वादे की कि भगवान गणेश वापस आएंगे। तब तक हम साथ लेकर चलते हैं, उनका आशीर्वाद हमारे दिलों में है। बाधाओं को दूर करने वाले आज और हमेशा आपका मार्ग प्रशस्त करें। जय गणेश।